हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका वेद और स्वागत करता हूं सीजी कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इसी यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा समसामयिकी घटनाक्रम 2023, जिसमें अक्टूबर माह में जितनी भी छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए घटना को हम देखेंगे। आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर की बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाओं के बारे में। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या है भाई, ठीक है। पहले लिख लेते हैं छत्तीसगढ़ की पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र, पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र, ठीक है। ये कहाँ स्थापित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, कब किया गया है, ये हम बात करेंगे। तो पहली बातें कब किया गया है, तो जैसे कि हम जानते हैं आज तारीख है 6 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर को ये पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोला गया है। दूसरी बात है शुभारंभ किसने किया भाई, ये आप याद रखेंगे। शुभारंभ किसने किया इस केंद्र का, तो याद रखेंगे श्री मोहम्मद अकबर जी। और ये छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री, कौन से मंत्री, परिवहन मंत्री द्वारा क्या किया गया है, पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र की जो है स्थापना की गई, ठीक है। तीसरी बातें इससे संबंधित आप याद रख सकते हैं। कहाँ किया गया, तो याद रखेंगे धनेली में, धनेली रायपुर, ठीक है। कहाँ किया गया भाई, धनेली रायपुर। इसको बनाया गया स्क्रैपिंग सेंटर, स्क्रैपिंग सेंटर। इससे संबंधित विशेष बातें क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या विशेष बातें हैं भाई, पहली विशेष बातें याद रखेंगे स्क्रैपिंग कराने पर, नए गाड़ी खरीदने पर, नए गाड़ी खरीदने में कितनी प्रतिशत भाई, 25% टैक्स की छूट दी जाएगी। कितनी, 25% टैक्स की मिलेगी छूट आपको, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी बातें याद रखेंगे कि यदि बकाया राशि 1 साल से अधिक है, यदि गाड़ी खरीदते हैं और बकाया राशि 1 साल के अधिक है, 1 साल का टैक्स है, बकाया राशि 1 साल का टैक्स है, ठीक है, तो इंटरेस्ट में छूट दी जाएगी, तो ब्याज में छूट दी जाएगी। किसमें, ब्याज में छूट दी जाएगी। चलिए, और तीसरी बातें 15 वर्ष, याद रखेंगे 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ी को क्या कराना पड़ेगा,
सभी गाड़ियों को स्क्रैपिंग कराना अनिवार्य है। क्या कराना अनिवार्य है भाई? स्क्रैपिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है, अनिवार्य है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ की पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोला गया। और ये कहाँ खोला गया, कब खोला गया, किसके द्वारा खोला गया, इसकी विशेष बातें क्या है, तो हम पढ़ेंगे। कब खोला गया? 6 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पर? धनेली, रायपुर में। शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो श्री मोहम्मद अकबर, जो कि छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री हैं। विशेष बातें क्या है? स्क्रैपिंग यदि आप कराते हैं और उसके बाद गाड़ी खरीदते हैं, नए गाड़ी खरीदने पर आपको 25% जो है छूट मिलेगी, किसमें? टैक्स में। अगर आपका 1 साल से बचाया जो है टैक्स है, तो उसमें भी क्या मिलेगा? छूट दी जाएगी। और ये भी कहा गया है 15 वर्ष से अधिक जो गाड़ी हो गई है उसको आपका स्क्रैपिंग कराना अनिवार्य कर दिया है सबके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हैं किससे संबंधित है? सबसे फर्स्ट छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए, दूसरी बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित हम दूसरी बातें कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना। अब ये योजना क्या है भाई? कुक्कुट पालन। ठीक है, तो इस पालन के लिए आकस्मिक निधि 1 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इसके लिए आकस्मिक निधि से 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की, याद रखेंगे। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है भाई? छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन करना, को क्या करना? प्रोत्साहन करने एवं रोजगार और स्वरोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजन करने हेतु नए अवसर सृजित करने हेतु ये क्या कहा गया है? ये योजना लाया गया। और कितना, इस योजना में कितनी स्वीकृति प्रदान की है भाई? 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं। आगे यदि बात करें तो थर्ड क्या है? नेक्सट ऑफ गुड पुरस्कार। इसको याद रखेंगे, नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार। ये किसको मिला भाई? पुरस्कार ये किसको प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे, ये दंतेवाड़ा को प्राप्त हुआ। प्राप्त किसको हुआ? दंतेवाड़ा को प्राप्त हुआ, वो आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ से संबंधित चौथी बातें भी यहाँ पर लिख देता हूँ।
याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के कितने, लगभग 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर है, ये आप याद रखेंगे। पांचवी बातें भी मैं यहीं कर लेता हूं क्योंकि स्पेस है, इतने में हो जाएगा। चलिए, राज्यपाल कौन है भाई? श्री विष्णु भूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। और इन्होंने क्या किया है? क्या किया है? भुवनेश्वर में, कहाँ पर? भुवनेश्वर में क्या है? आईटी एक्सपो का उद्घाटन में शामिल। चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर है। छठे नंबर की हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो नगरी, याद रखेंगे, नगरी निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन। अब ये नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कब हुआ भाई साहब? तो ये हुआ 6 अक्टूबर को। कब हुआ? 6 अक्टूबर को। याद रखेंगे कहाँ ये महासम्मेलन आयोजित किया गया है, तो वो याद रखेंगे गोविंदपुर खेल मैदान। कहाँ पर? गोविंदपुर खेल मैदान। और ये गोविंदपुर खेल मैदान कहाँ स्थित है? ये है स्थित है कांकेर में। तो कांकेर के गोविंदपुर खेल मैदान में 6 अक्टूबर को नगरीय निकाय एवं पंचायती राज सम्मेलन बुलाया गया। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी क्या हुए? शामिल हुए। और जब शामिल हुए तो यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट भी किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर क्या किया? कुछ अनाउंसमेंट भी किया गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया, तो सबसे पहली बातें यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया, याद रखेंगे, पुरखती कागजात और सामाजिक ताना बाना। ठीक है, पुरखती कागजात और सामाजिक ताना बाना। ठीक है, ये क्या है भाई? ये एक, याद रखेंगे, आदिवासी जनजाति पर आधारित पुस्तिका है। ये क्या है? आदिवासी जनजाति पर आधारित क्या है? पुस्तिका है। और इसी का क्या किया गया? विमोचन किया गया। ठीक है, तो भूपेश बघेल जी यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ पर क्या क्या उन्होंने अनाउंसमेंट किया गया, तो ये आप याद रखेंगे। सबसे पहली बातें, पुरखती कागजात और सामाजिक ताना बाना का विमोचन। और ये है क्या चीज़? ये आदिवासी जनजाति पर बेस्ड है। ठीक है, आदिवासी जनजाति पर आधारित एक पुस्तिका है, इसी का विमोचन किया है।
ठीक है। याद रखेंगे दूसरा अनाउंसमेंट किससे संबंधित है, तो दूसरा अनाउंसमेंट संबंधित है, आप याद रखेंगे, बस्तर मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंट्री बस्तर मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का लोकार्पण। ठीक है, तो बस्तर मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, ये बात याद रखेंगे। तीसरी बात है या तीसरा अनाउंसमेंट क्या किया गया भाई, कि बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की अधिकृत वेबसाइट का शुभारंभ। ठीक है, तो तीसरी बात है, मैंने क्या कहा कि बस्तर क्षेत्र की आदिवासी विकास प्राधिकरण वेबसाइट का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। याद रखिए जो आदिवासी विकास प्राधिकरण है, इस आदिवासी विकास प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी, कहने का मतलब इसका गठन हुआ था, ये हुआ था 27 फरवरी सन 2019 को। ठीक है, और ये क्या करती है भाई, ये बस्तर क्षेत्र के आदिवासी के अंदर, ठीक है, उनके विकास और संवर्धन के लिए कार्य करती है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें, पूरी बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा, नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन बुलाया गया था, महासम्मेलन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कब किया गया था, तो याद रखिए कि 6 अक्टूबर 2023 को बुलाया गया था। कहाँ पर, गोविंदपुर खेल मैदान में, और ये कहाँ पर है भाई, कांकेर में। आपको याद रखने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इनमें शामिल हुए थे और यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट किया था। पहले अनाउंसमेंट किया था कि पुरखती कामकाज और सामाजिक ताना बाना का विमोचन किया, और ये क्या है, आदिवासी जनजाति पर बेस्ड एक पुस्तिका है। दूसरी बात, इन्होंने बस्तर मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का लोकार्पण किया यहीं पर। और तीसरी कार्य इनसे संबंधित क्या है कि बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की अधिकृत वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन सन 2019 को, 27 फरवरी सन 2019 को किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बस्तर क्षेत्र में लोगों, ठीक है, वहाँ के रहने वाले लोगों के विकास, ठीक है, संरक्षण संवर्धन करने के लिए बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, याद रख सकते हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें। एक और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 7वीं बातें किससे संबंधित है, 7वीं बातें किससे संबंधित है, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री और रेशम कीट, सॉरी, मधुमक्खी, मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे तो लगातार मुंह में मुख्यमंत्री आ गया है। ठीक है, मधुमक्खी और रेशम कीट, ठीक है, पालकों, मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को बिना ब्याज के ऋण प्रदान करेगी। जो छत्तीसगढ़ सरकार है, ठीक है,
वो क्या है, मधुमक्खी और रेशम कीट के पालन करने वालों को बिना ब्याज पर क्या करेगी, ऋण प्रदान करेगी। तो कहाँ पर हुआ भाई, ये किसके हैं, कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। चलिए दूसरी बात याद रखेंगे, इससे संबंधित क्या है, इस मधुमक्खी और रेशम कीट पालन को याद रखेंगे, मधुमक्खी और रेशम कीट पालन को क्या किया गया है, कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसका दर्जा प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे, कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ, दर्जा प्राप्त हुआ। और इसके संबंध में याद रखेंगे, ये जो आदेश है, ये जो आदेश है, ये किसके अंडर देखने को मिलेगा, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, कृषि विकास प्लस कृषि कल्याण। किस किस मंत्रालय इसमें इंक्लूड है, कृषि विभाग, ठीक है, कृषि कल्याण एवं जैव प्राधिकरण विभाग मंत्रालय, एवं जैव प्रौद्योगिकी विकास मंत्रालय। विभाग मंत्रालय इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए, और आदेश जो दिया है वो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा, मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को जो पालन करते हैं उनको बिना ब्याज पर ऋण मुक्त कराएगी, ऋण देगी, ठीक है। वो कहाँ पर होगा, ये छत्तीसगढ़ में होगा। और इनको मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को, ठीक है, इसके कार्य को अब कृषि कार्य का दर्जा मिला है। और ये आदेश दिया है मुख्यमंत्री द्वारा कि ये कृषि विभाग, कृषि कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा ये क्या किया जाएगा, ठीक है, संचालित की जाएगी, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें। अब देखते हैं, ये तो हो गए छत्तीसगढ़ से संबंधित। अब बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर से क्या क्या बातें हैं, राष्ट्रीय स्तर से क्या क्या संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर आप याद रख सकते हैं, सबसे पहली बातें, प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इनको अवार्ड से नवाजा गया, इनको अवार्ड मिला है, अवार्ड से नवाजा गया। और किस अवार्ड से नवाजा गया है, याद रखेंगे, ये अवार्ड का नाम क्या है, स्पिनोजा पुरस्कार, ठीक है। किस पुरस्कार से नवाजा गया भाई, स्पिनोजा पुरस्कार से नवाजा गया। इनको क्या मिला, स्पिनोजा पुरस्कार। और स्पिनोजा पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है, ठीक है, ये जो है डच विज्ञान की सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। ये जो पुरस्कार है ये क्या है भाई, डच विज्ञान की सर्वोच्च सम्मान है। और ये मिला किसको है, ये अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर जोईता गुप्ता, याद रखेंगे। अब इनके बारे में याद रखेंगे, ये जोईता गुप्ता है, डॉक्टर जोईता गुप्ता, इनके बारे में याद रखेंगे, ये जो है भारतीय मूल के हैं। तो इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, ये क्या है, भारतीय मूल के हैं,
भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चलिए ये अवार्ड के बारे में फिर से पुनः बात करते हैं। आखिर किस कारण से अब भाई अवार्ड दिया गया, तो क्यों दिया गया, कारण क्या है, तो उसके बारे में याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, याद रखेंगे किसके लिए, जलवायु परिवर्तन में उनके कार्य के लिए या उत्कृष्ट कार्य के लिए। जलवायु परिवर्तन में उनके कार्य के लिए इनको दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट, क्या नाम है भाई, रॉबर्ट डिस्क, रॉबर्ट डिस्क ग्राफ। और ये रॉबर्ट डिस्क ग्राफ ये है क्या, याद रखेंगे, ये नीदरलैंड के, कहाँ के भाई साहब, नीदरलैंड के शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति मंत्री है, संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, क्या भाई, ये नीदरलैंड के शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति मंत्री है, कौन, रॉबर्ट डिस्क ग्राफ, और इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं पहली बातें, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को अवार्ड से नवाजा गया। उस अवार्ड का नाम आप याद रखेंगे, स्पिनोजा पुरस्कार। और ये जो स्पिनोजा पुरस्कार है, ठीक है, डच विज्ञान की सर्वोच्च सम्मान है। डॉक्टर जोईता गुप्ता ये भारतीय मूल की महिला, और इनको अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में उनके कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबर्ट डिस्क ग्राफ के द्वारा। और ये रॉबर्ट डिस्क ग्राफ क्या है भाई, ये नीदरलैंड के शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति मंत्री हैं। तो ये सारी बातें इससे संबंधित हैं, आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए अब दूसरी बातें हम बात करेंगे, किससे संबंधित है, पीएम स्वनिधि, याद रखेंगे, पीएम स्वनिधि योजना। अब ये पीएम स्वनिधि योजना है क्या चीज़ भाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसको हम बोल सकते हैं पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना ये प्रधानमंत्री स्वनिधि, ठीक है। चलिए चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1 जून सन 2020 को स्थापना हुई थी। याद रखेंगे इनका उद्देश्य क्या है, इस पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है, कि जो ठेला चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर, क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रीट वेंडर्स, जो ठेला चलाने वाले, जैसे कि ठेला में आप सब्जी बेचते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, ठीक है, ठेला में आप जो भी सामान बेचते हैं ठेला चलाकर, उन ठेला चलाने वाले के लिए क्या किया गया, स्ट्रीट वेंडर के लिए क्या किया गया है, 10,000 का ऋण देने की बातें की गई है। ठीक है, कब, 1 जून 2020 को। चलिए मैंने क्या कहा, उद्देश्य किसके लिए है,
ठेला चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को कितने 10,000 की ऋण देता है, ठीक है, जो 1 वर्ष के भीतर पे करने पर 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, चुकाना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब अभी की बातें क्या है, कहने का मतलब है इस स्थिति में पीएम स्वनिधि योजना का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो भाई 2020 की बातें हैं, ये जो दोनों बातें हैं किसकी है, 2020 की। लेकिन अभी क्या हुआ, याद रखिए जो उनका लक्ष्य था वो हासिल कर लिया गया है। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना का क्या था भाई, लक्ष्य था, क्या था, लक्ष्य। और लक्ष्य क्या था, जो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स या 50 लाख जो ठेला चलाने वाले हैं, ठीक है, तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को करने का लक्ष्य प्राप्त, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त हुआ। ये आप याद रखेंगे। कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब है कि ठेला चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को कितना देंगे भाई, 10,000 रुपये देंगे, ऋण देंगे 10,000 रुपये, जो 1 वर्ष के भीतर उनको चुकानी पड़ेगी। और ये स्टार्ट हुआ था 1 जून 2020 को। ठीक है, अभी की स्थिति में, कब की स्थिति में, 2023 की स्थिति में, 2023 में लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। कितना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है, ये फ़ायदा पहुंच चुका है। कहने का मतलब है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को प्रॉपर फ़ायदा पहुंच चुका है। ये लक्ष्य था, ये पूरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। ये याद रखिए, पीएम स्वनिधि योजना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ। तो कितने स्ट्रीट वेंडर्स को होगा भाई, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, ये अभी की स्थिति है, लेकिन पहले 2020 की बातें मैं बता चुका हूँ। चलिए, ठीक है, तो ये दूसरी बातें हो गई, 2 बातें हो गई, याद रखेंगे। चलिए तीसरी बातें हम करें तो तीसरी बातें याद रखेंगे किससे रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और जम्मू कश्मीर में हुआ क्या क्या है भाई, इससे संबंधित हम क्या बातें करेंगे, तो याद रखें बसोहली पश्मीना को क्या मिला, जीआई टैग मिला प्राप्त। ठीक है, अब ये पश्मीना क्या है, देखिए पश्मीना नाम बहुत सुने होंगे, पश्मीना, तो पश्मीना एक क्या है, शॉल है। क्या है भाई, पश्मीना एक क्या है, शॉल है। ठीक है, ठंडी का मौसम आने वाला है, शॉल ओढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या, पश्मीना क्या है, एक शॉल है। इसी पश्मीना, ये शॉल जो कि बकरी के बाल से प्राप्त होती है, बाल से क्या है, बनती है। पश्मीना जो शॉल है वो किससे बनती है भाई, बकरी के बाल से बनती है। और जम्मू कश्मीर को क्या प्राप्त हुआ, इस पश्मीना शॉल का जीआई टैग। ठीक है सॉरी, किसी भी प्रोडक्ट का यदि किसी राज्य को या किसी स्थान को जीआई टैग मिल जाता है, इसका मतलब उसकी वैल्यू बन जाती है, उसका एक ब्रांड बन जाता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में भी धान वगैरह, ठीक है, बहुत बड़े सारी चीज़ों को मिला है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में आपको, ठीक है, रसगुल्ला कहते हैं। ऐसे से बहुत जो है वो जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में मैं अलग से क्लास लिया था छत्तीसगढ़, जब मैं समझा रहा था, बता रहा था छत्तीसगढ़ की क्लास में, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो जीआई टैग क्या है, ठीक है, और इससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं,
वहाँ के राज्य को वहाँ के प्रोडक्ट के द्वारा क्या क्या फ़ायदा मिलता है, किस स्तर पर फ़ायदा मिलता है, बहुत सारी बातें मैं कर चुका हूँ जीआई टैग के बारे में, तो वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के जो पश्मीना है, बशोली पश्मीना, और ये क्या है, एक प्रकार का शॉल है जो बकरी के बाल से बनता है, ठीक है। तो इसी जो है बशोली पश्मीना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, बस इतने याद रखेंगे। चलिए क्लियर है बातें। तो राष्ट्रीय स्तर पर 3 बातें समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हम चलेंगे चौथी बातें हम करेंगे। चौथी बातें किससे संबंधित है भाई, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, या जिसे हम कहते हैं आदि महोत्सव। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव या आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ, तो जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर कहाँ पर है भाई, झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किनके कर कमलों से हुआ है भाई, तो याद रखिए अर्जुन मुंडा, और इनके बारे में आपको पता है ये केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। क्या है भाई, ये केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। तो क्या मनाया गया, आदि महोत्सव का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर किया गया, जमशेदपुर। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। क्लियर है। पांचवी बातें आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में क्या हुआ भाई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम मोदी सरकार द्वारा, ठीक है, या पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया, नाथ द्वारा को पर्यटन सुविधा बनाया गया। क्या किया गया, पर्यटन सुविधा हेतु उद्घाटन किया गया, कि अब किया गया, ठीक है। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ दोनों बातें। मैंने क्या कहा कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जो आदि महोत्सव है वो कहाँ, जमशेदपुर में, झारखंड में किया गया, उद्घाटन अर्जुन मुंडा द्वारा। राजस्थान की यदि हम बातें करें तो राजस्थान के में स्थित है नाथ द्वारा एक मंदिर है। देखिए नाथ द्वारा एक मंदिर है, और ये जो नाथ द्वारा क्या है, एक मंदिर है जिसमें कृष्ण भगवान की मंदिर है। किसकी, कृष्ण भगवान की मंदिर है, कृष्ण भगवान की मंदिर है, ठीक है। और इन्हीं नाथ द्वारा में क्या किया गया भाई, इन्हीं नाथ द्वारों को पर्यटन क्षेत्र बनाने गए, पर्यटन की सुविधा लाई गई, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए और कुछ है राष्ट्रीय स्तर पर जो हम देख सकते हैं, ठीक है। एक और हम देख पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित है एमएस धोनी के बारे में। आप याद रखिए एमएस धोनी,
ठीक है। और एम एस धोनी क्या है भाई, महान क्रिकेटर है जो संन्यास ले चुके हैं, ठीक है, विकेट कीपिंग क्रिकेटर जो है संन्यास ले चुके हैं। और इनके बारे में आपको याद रखना है, एम एस धोनी के बारे में याद रखना है, इनको जियो मार्ट का, किसको, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है, जियो मार्ट, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। आप जियो मार्ट एप्लीकेशन खोल के देखें तो वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा है, ठीक है, जो रिलायंस से संबंधित है, ठीक है, रिलायंस बानी से संबंधित है, ठीक है। तो जियो मार्ट का ब्रांड, ठीक है, क्या बनाया गया, एम्बेसडर बनाया गया। जियो मार्ट का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किनको, एम एस धोनी साहब को। तो इतनी बातें अब क्या करेंगे, याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी हम देखते हैं, और आगे की कहानी जो संबंधित होगी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित होगी। इसमें सबसे प्रमुख बातें, इसमें सबसे पहली बातें हम बात करेंगे क्या बातें करेंगे भाई, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023, ठीक है, याद रखेंगे ये, ठीक है, कब, ठीक है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 क्या है, कब ये बनाया गया है, तो याद रखेंगे, ये याद रखेंगे 4 अक्टूबर से लेकर, 4 अक्टूबर से लेकर कितने अक्टूबर भाई, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य क्या किया गया, ये मनाया गया अंतरिक्ष सप्ताह, ठीक है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। और इस समय का, इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का थीम क्या है, 2023 का थीम क्या है, तो याद रखेंगे इसका थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता। इसका थीम क्या है भाई, अंतरिक्ष और उद्यमिता, ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये पहली बातें हो गई। दूसरी बातें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित दूसरी बातें क्या है, पूजो जियामिन झांगझू रेलवे लाइन, ठीक है, नाम भी पुटांग है, पूजो जियामिन झांगझू रेलवे लाइन। तो नाम से पता है ये कहाँ इसका अनावरण किया गया, ठीक है, अनावरण, ये नाम से स्पष्ट है कहाँ किया होगा भाई, चीन में, ठीक है। पूजो जियामिन झांगझू रेलवे लाइन कहाँ बन रहा है, कहाँ अनावरण किया है, तो याद रखेंगे, ठीक है, चीन में किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे तीसरी बातें, तीसरी महत्वपूर्ण बातें, 9th G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट, या जिसे हम बोलते हैं P20, जिसे हम बोलते हैं P20, या जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में संसदीय अध्यक्षों का
शिखर सम्मेलन। क्या है? शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो G20 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखेंगे G20 के अंतर्गत P20 है। कहने का मतलब G20 के जो सदस्य, वहाँ के सदस्य होंगे, वहाँ के संसदीय अध्यक्षों का एक शिखर क्या है? ठीक है, एक बोल सकते हैं ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं P20, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट स्पीकर, तो संसदीय सदस्य, और उनका शिखर सम्मेलन हुआ। और ये शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई? तो ये आप याद रखेंगे, ये हुआ था कहाँ पर आयोजित हुआ? आयोजित कहाँ पर हुआ? तो याद रखेंगे दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दूसरी बातें आप याद रखेंगे कब हुआ? तो 12 होगा। कब होगा? हुआ नहीं अभी, कब होगा? कब होगा? ठीक है, डेट अनाउंसमेंट हो गए हैं, कब होगा? तो 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के मध्य होगा। कब होगा? 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर। ठीक है, चलिए, इसका विषय क्या है? कहने का मतलब P20 का विषय क्या है इस समय? कब की विषय? 2023 में जो P20 हो रहा है, कहने का मतलब संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसका विषय क्या है? तो विषय याद रखेंगे क्या है? पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, मैंने क्या कहा? इस विषय क्या है? P20 का विषय क्या है? पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये आपको याद रखनी है। क्लियर है बातें? चलिए, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने देखे, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हमने देखे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हमने देखे। अब थोड़ा हम बातें कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखे आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास हम ख़त्म करने वाले हैं, तो देख लेते हैं प्रॉपर क्या क्या हमने देखे। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित सबसे पहली बातें हमने की कि पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? वो धनेली में खोला जा रहा है। ठीक है, मोहम्मद अकबर जी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इनका शुभारंभ किया 6 अक्टूबर को। और स्क्रैपिंग की विशेष बातें मैंने क्या कहा? स्क्रैपिंग कराने वाले, ठीक है, को यदि नए गाड़ी वो लेता है तो 25% उसमें छूट दी जाएगी। अगर वो बकाया राशि है, 1 साल तक टैक्स नहीं पे किया, तो उसमें भी छूट दी जाएगी। यदि, और तीसरी बात है, 15 वर्ष से पुरानी जितनी भी गाड़ी है उसका स्क्रैपिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरी बातें, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत आकस्मिक निधि से 1 करोड़ रुपये स्वीकृति मिली है। ठीक है, और जिसका उद्देश्य है कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करना और रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। तीसरी बात है, नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार, याद रखेंगे किसको मिला? दंतेवाड़ा को। चौथी बातें मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने 40 लाख लोग क्या हो चुके हैं? गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। ठीक है, राज्यपाल श्री विष्णु भूषण हरिचंदन ने भुवनेश्वर में, ठीक है, IT एक्सपो का उद्घाटन किया। तो ये भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे 5 बातें। छठी बातें मैंने क्या कहा छत्तीसगढ़ से संबंधित कि नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन बुलाई गई थी। हुआ, ये कब हुआ? 6 अक्टूबर को। कहाँ पर? गोविंदपुर खेल मैदान। ये कहाँ पर है? कांकेर पर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी यहाँ पर शिरकत किए हुए थे और उनके द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किया गया, कुछ कार्य किया गया। पहला अनाउंसमेंट किया गया, पुरखती कामकाज और सामाजिक ताना बाना का विमोचन किया गया। और ये क्या है? यह जनजाति पर आधारित, ठीक है, आदिवासी जनजाति पर बेस्ड पुस्तिका है।
इनका विमोचन किया गया। सेकंड मैंने कहा बस्तर मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का लोकार्पण किया गया। और तीसरी बात है बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण, ठीक है, आदिवासी विकास प्राधिकरण का एक, ठीक है, अधिकृत वेबसाइट है, उनको लॉन्च किया गया यहाँ पर। और ये याद रखेंगे आप, आदिवासी विकास प्राधिकरण का जो गठन है वो 27 फरवरी 2019 को किया गया है। और ये किसके लिए किया कि आदिवासी, वहाँ के आदिवासी के विकास के लिए, उसके वृद्धि के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये 6 बातें हमने किए। 7वीं बातें भी हमने किए किससे संबंधित, छत्तीसगढ़ से। तो मधुमक्खी और रेशम कीट पालनों को, जो पालन करते हैं उसके पालकों को बिना ब्याज पर ऋण दी जाएगी। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो कृषि का दर्जा भी प्राप्त हो गया है मधुमक्खी और रेशम कीट को, उसके पालन करने वालों को। और ये आदेश दिया, और ये किसके किसके अंतर्गत है, किसके किसके अंतर्गत है, तो कृषि विभाग, कृषि कल्याण और जल प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको। फिर राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बात की, राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर, ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता, इनको अवार्ड से नवाजा गया है, स्पिनोजा पुरस्कार या स्पिनोजा अवार्ड। ये है क्या, ये डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और डॉक्टर जो है जोईता गुप्ता भारतीय मूल के निवासी हैं। इनको क्यों प्रदान किया गया, जलवायु परिवर्तन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया। किसके द्वारा दिया गया ये पुरस्कार, तो रॉबर्ट डेस्क, जो कि नीदरलैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर इससे संबंधित, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित दूसरी बातें मैंने की कि पीएम स्वनिधि योजना, यह है क्या चीज़, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2020 को। यह है क्या, ठेला चलाने वाले, ठीक है, जो सब्जी बेचते हैं, जो फल फ्रूट बेचते हैं, ठीक है, जो भी बेचते हैं, जो ठेला चलाकर अपने सामान की बिक्री करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। इस स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये ऋण देगा, ठीक है, और उसको 1 वर्ष में चुकाना पड़ेगा। ये चालू हुआ था 2020 को। अब बात आती है अभी की स्थिति क्या है 2023 में। 2023 में जो लक्ष्य रखा गया है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। क्या था कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये जो है, ये ऋण जो है देगी। तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्राप्त हो चुके हैं 10-10 हज़ार रुपये। तीसरी बात है जम्मू कश्मीर की थी, बहुशही पश्मीना। और पश्मीना क्या है, एक शॉल है जो बकरी के खाल से प्राप्त होती। इसी पश्मीना, जो बसोली पश्मीना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर चौथी बातें, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसको हम कहते हैं आदि महोत्सव। ये आदि महोत्सव या राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहाँ किया गया है, तो जमशेदपुर झारखंड में। उद्घाटन अर्जुन मुंडा द्वारा, जो कि केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। राजस्थान की बातें मैंने की कि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा नाथ द्वारा को क्या बनाया गया, पर्यटन की सुविधा के लिए उद्घाटन किया गया, जो कि यहाँ पर एक मंदिर है और ये कृष्ण की मंदिर है। फिर हम बात करें 6ठे नंबर पर, हमने बात की है MS धोनी के बारे में। एक महान क्रिकेटर है, विकेट कीपिंग भी करते थे, वो सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, IPL हालांकि खेलते हैं, लेकिन सभी फॉर्मेट से वो संन्यास ले चुके हैं। आपके टेस्ट, आपके वनडे और T20, ठीक है, सभी से संन्यास ले चुके हैं। जियो मार्ट, इनको जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023। ठीक है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया है, तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया। ठीक, मनाया जा रहा है क्योंकि अभी 6 तारीख है। थीम क्या था, अंतरिक्ष और उद्यमिता। दूसरी बात याद रखें, पूज्य जियामिन झांगझू रेलवे लाइन, ये कहाँ बिछ रही है, कहने का मतलब इसका अनावरण कहाँ हुआ। ठीक है, बिछा है, इसका अनावरण कहाँ हुआ, चीन में किया गया। और अंतिम में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित अंतिम में हमने क्या देखे, 90वें नंबर का G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट। ठीक है, कहने का मतलब है G20 के अंदर, ठीक है, संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं P20, इसका सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था, तो नई दिल्ली में बुलाया गया था। कब हुआ, कब होगा, 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के मध्य होगा। और इसका विषय क्या है, पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एवं वन फ्यूचर। ठीक है, चलिए
तो इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए इतनी बातें क्लियर हैं तो हम बात करें जो है हम चलेंगे क्लास। आज हम जो है आज क्या है 6 अक्टूबर है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर हम देखिए, इसके बाद हम जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक तो एक साप्ताहिक हम सीरीज लाएंगे। कहने का मतलब है 1 तारीख से आपके 7 तारीख तक, 1 तारीख से 7 तारीख तक जो भी घटनाएं घटित हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जो भी घटनाएं घटित है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि 6 हो गया, अब कल पढ़ाऊँगा 7, ठीक है। उसके बाद ये कल क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा 7 अक्टूबर का होगा। और फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट होगा वो 1 से 7 अक्टूबर पर जो भी कहानी हुई है उसका प्रॉपर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन लाएंगे। तो कहने का मतलब 1 से 7 तारीख तक जो भी हमने पढ़े हैं वो प्रॉपर हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए 8 तारीख को हमारा समाप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, एशियन गेम्स। क्या समाप्त हो रहा है भाई, एशियन गेम्स 2022 बोल सकते हैं, 23 बोल सकते हैं, ठीक है। 22-23 क्यों बोल सकते हैं भाई, 22 क्योंकि 22 में होने वाला था, कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया और ये 23 में हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं 9, ठीक है, 19वें एशियन गेम्स, 90 एशियन गेम्स, ठीक है, जो कहाँ हो रहा है, चीन में हो रहा है। और ये समाप्त तो होने वाला है 8 अक्टूबर को, ठीक है। और हम शतक की ओर हैं, ठीक है, शतक के करीब है, मतलब 100 मेडल के करीब है। तो भारत पहली बार इतना हुआ, तो ये सब की बातें हम करेंगे। फिर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है नोबेल पुरस्कार का, नोबेल प्राइज़, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है नोबेल प्राइज़ का, तो इसकी बातें भी हम करेंगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण और अभी क्या है, ओडीआई वर्ल्ड कप स्टार्ट हो, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि भारत के विभिन्न स्थानों में ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उससे संबंधित भी हम क्या करेंगे, एक क्लास लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बोल सकते हैं हॉट टॉपिक रहेगा। आपके नोबेल प्राइज़ है, एशियन गेम्स है, ओडीआई वर्ल्ड कप है। फिर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव के अनाउंसमेंट भी, ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव के अनाउंसमेंट भी क्या हो गए हैं, हो चुके हैं। और इसमें हम देखेंगे 7 और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं और इससे भी संबंधित हम बातें हम करेंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव, फिर एशियन गेम्स, फिर नोबेल प्राइज़, ओडीआई वर्ल्ड सीरीज़, ठीक है, ये 4 और कुछ भी आए तो वो 4-5 जो है हॉट टॉपिक इस महीने का, अक्टूबर माह का जो भी हुआ हम देखेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्लास को यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 7 अक्टूबर की बातें करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में 1 से 7 अक्टूबर तक जो भी कहानी हम देखे हैं उसका रिवीजन हम करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।